तो समाज हमें गाली देगा ना। अच्छा सुनिए, सुनाइए, हमारी बात सुनिए। हाँ। ओम प्रकाश जी पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, मायावती जी ने इनको निकाल दिया। 3 आदमी को निकाला था, भागवत पाल, ओम प्रकाश और एक और थे कोई सोनेलाल पटेल। तीनों आदमी को निकाल दिया। तीनों तो भागवत पाल तो फिर बहुजन समाज पार्टी में चले गए, लेकिन सोनेलाल पटेल एक अलग पार्टी बना लिए, ओम प्रकाश जी अपना एक अलग पार्टी बना लिए। राजभरगढ़ में ये सोचा कि हमारे समाज में कोई नेता नहीं है अच्छा, हम लोग सपोर्ट करते हैं, और ये सोचे कि बनारस एरिया में घूमे चारों तरफ, कहीं इनको कोई राजभर समाज इनको वरीयता नहीं दिया। तो कोई सलाह दिया कि आप पूर्वांचल में जाइए, पूर्वांचल में राजभरों की संख्या बहुत है, अगर राजभर समाज संगठित रहता है तो 25 सीट विधायक का अब 5 सीट सांसद का जीत सकते हैं। इन्होंने अपना रुख किया तो वहां सबसे मिले, और राजभर समाज की किरण जागी कि चलो हमारे समाज में ये अच्छा नेता को हम लोग उभारते हैं। और गरीब, हमारा समाज गरीब है, अनपढ़ है, लेकिन संगठित होकर इनको एक पैसा चंदा लगा के सभी गरीबों ने दिया। और इन्होंने क्या किया, रसड़ा में एक गरीब परिवार ने अपना खुद जमीन रोड पर दिया और चंदे से मकान बनाए, बंगला बनाए, सब कुछ बना लिए, लेकिन समाज के हित का कभी काम नहीं किए, कभी समाज का संगठित नहीं किए, अपना स्वार्थ की राजनीति किए। और यही राजभर संगठित में अगर होता, मैंने एक नारा दिया था उसको कि अगर संगठित एकता संगठित सही विकास, अगर समाज संगठित है तो विकास सही होगा। लेकिन अपने स्वार्थ की राजनीति किए। इनसे पहले बहुत बातें होती थी, मिली हमसे बोले कि रहते हो छत्तीसगढ़ में, राजनीति करते उत्तर प्रदेश में। मैंने बोला कि ठीक है, आज से आप कभी बात नहीं करेंगे आपसे। और ये अगर समाज में अच्छा कार्य किए होते, समाज का सबको सलाह लेके सब काम किए, तो आज दुश्मन भी सब गलतियां को भूल जाता है और आंखों पर बैठा लेते हैं। लेकिन इन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, अपने स्वार्थ की राजनीति किए। तो एक बात और राज साहब आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। गाजीपुर में इनका बहनियाउर है, लौलहा एक गांव है, गाजीपुर का लौलहा, सैदपुर तहसील जी। इनका बहनियाउर है, इनकी बहन रहती है, और उसी जो है बहन के यहाँ ये आए हुए थे। और श्याम सुंदर राजभर जो पुआसु चौधरी के परिवार के हैं, वो राय बताए कि गाजीपुर जनपद एक ऐसा जनपद है जो भी आता है उसको जमीन से आसमान पे उठा देता है। यह बहुत ही लड़ाकू और बहादुर और दानी जिला है। तो हम लोग चंदा भी इकट्ठा करेंगे आपके लिए रैलियां आयोजित करेंगे, हम लोग जो है आपको आगे बढ़ाएंगे। और विद्वान लोगों की संगत पकड़िए, वेद पुराणों से उस व्यक्ति ने खोज करके इनको राजभर के इतिहास बताए और मंचों पर बोलना सिखाया था श्याम सुंदर राजभर ने। पता कर लीजिएगा, ओम प्रकाश जी से पूछ लीजिए। और श्याम सुंदर राजभर ने जब लेकर के पूर्वी क्षेत्र में हमारे पास आया, हमारा दोस्त है, तब हमको भी पार्टी में ओम प्रकाश राजभर जी ने जोड़ा, कहा कि हम राजभर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हमने कहा बहुत ही अच्छा विचार है। अभी तक तो राजभर विधायक बनने के लिए तरस रहे थे, तो दूधनाथ राजभर जैसे लोग विधायक बन गए, माननीय दूधनाथ जी बने, माननीय आपके जो है ये बने सुखदेव राजभर जी बने, रामाचल जी बने, हमारे बनारस के गांव से रामजीत भारद्वाज बने, फिर बलिया से हमारे जो है छोटे लाल राजभर बने, गाजीपुर जौहराबाद से गणेश राजभर जी बने, उसके बाद कालीचरण राजभर जी बने, सीयर से हरिनारायण जी बने, और तमाम लोग विधायक बने। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप अब मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। अगर कोई भी राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो राजभर की बदहाली दूर होगी। इस बात पर हम उनके साथ जुड़ गए। यह बात सही थी। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग थे, हमें भारतीय जनता पार्टी में माननीय गणेश राजभर जी, माननीय मनोज सिन्हा, माननीय विजय शंकर राय जी, माननीय मनोज सिन्हा जी, सत्यनारायण तिवारी जी, और हमारे साथी जो है मारे गए कृष्णानंद राय जी, ये लोगों ने, हम लोगों की टीम थी। और छोड़ करके हमने इनकी पार्टी ज्वाइन किया और अपने मेडिकल स्टोर को छोड़ दिया। हम कमाने वाले व्यक्ति थे,
एक अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। मेडिकल स्टोर छोड़ दिया, डिस्पेंसरी छोड़ दी, और पूरी शक्ति के साथ इनके साथ जब खड़ा कर दिए पार्टी को हम लोगों ने, तो सबसे पहला निशाना हम ही लोग बने इनका। कोई अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को इस तरह नहीं कहता है कि चोर है, बदमाश है, घटिया है। उससे बात करता है, खुले मंच पर नहीं कहता है इस बात को। कुल मिला के जैसे माननीय ओम प्रकाश जी, ठीक है, समाज से चंदा लिए हैं। हाँ हाँ। और समाज ने इनको आगे ले गया। और आज भी कहते हैं कि भाई राजभर का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो राजभर का बेटा नहीं, उनका लक्ष्य है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, जो फर्जी डिग्री लिया है, जो फर्जी डिग्री लिया है वो फर्जी डिग्री है। वो तो फेल हो गए बच्चे। नेता के बेटे कितने टैलेंट होते हैं यह मैं देखा हूँ। सभी लोग अखिलेश यादव और सभी लोग तमाम और भी नेताओं के बच्चों की तरह होनहार नहीं है। ये गरीब समाज में सब देखा गया है, कैसे बच्चे किस तरह के परवरिश में जीते हैं और कितना टैलेंट है। इनसे टैलेंट राजभर समाज के बच्चे, होनहार बच्चे, आज प्रतिभाशाली बच्चे, उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो माननीय ओम प्रकाश जी राजभरों को जोड़ नहीं रहे हैं क्या, या इनको जैसे कोई अच्छा सबका साथ सबका विकास का नारा क्यों नहीं लग रहा है इनका? सबका साथ सबका विकास का नारा इसलिए नहीं लग रहा है कि जब इनकी 2 बेटियों की शादी नहीं हुई थी तो ये कहते थे बिना दहेज की शादी करना है, राजभरों समाज परिवर्तन करना है। और जब अपने बेटिया की 2 बेटियों की शादी बिना दहेज की कर लिए राजभर समाज में, अच्छे परिवार में, तब उनका नारा छूट गया। हाँ, फिर क्या नारा लगाए? फिर लगाए कि दहेज दो और शराब पियो, और अपने फतेहपुर कटौना में करीब 20 लाख रुपए का शराब के बोतलें और शीशी मंगा करके और पिलाए। अपने गांव में अपने बेटे की शादी जो है कि तिलक में खर्च किए, और बोले कि जो है हम अपने घर पे राजभरों भव्य व्यवस्था किए हैं, निमंत्रण दिए, और पूरा बसा गया जो है बनारस फतेहपुर कटौना शराब के मार्ग से। और लखनऊ में बोले कि देखिए मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, जितने बजट का एक दिन का आपका खर्चा है, जितने बजट का 1 साल का आपका खर्चा है, उतना एक दिन में राजभर समाज शराब पी जाता है। यही इनका सबका साथ और सबका विकास है। ये तो बड़ी निंदनीय बात है। उस समय शायद इसका तो हम लोग का दिल क्यों जल रहा है? हम लोगों को ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या क्या दे दिया और क्या क्या नुकसान कर दिया? नुकसान तो हमारा व्यक्तिगत के साथ समाज का भी तो हुआ। देखिए, हम लोगों का जो भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ है, यह हर आदमी का पोल खोलेगा। या तो यह लोग सुधर जाएं, सही दिशा पे काम करें, झूठ फरेब समाज को धोखा देना कोई नेताओं के साथ नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। ये नहीं है कि खाली हमारे माननीय ओम प्रकाश जी, हमारे जितने हमारे माननीय हैं राजभर से, सभी को खुला चेतावनी है कि आप लोग अपने महाराजाओं के मुद्दे पे मुंह खोलेंगे, समाज को जो इसके साथ अन्याय हो रहा है उस पे मुंह खोलेंगे। जैसे अदर समाज के नेता हैं, किसी भी राजभर पे अगर कोई दुख होता है, संकट होता है, तो आगे आके मीडिया में भी बोलते हैं और प्रशासन को भी बोलते हैं कि यह न्याय इनके साथ होना चाहिए, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो आज तक हमारे समाज के नेता लोग कोई ऐसा नहीं हुआ जो किसी दुखी के साथ खड़ा हुआ हो। एक और है इसमें जोड़ेंगे बात, वो भीम राजभर हैं जिसके पिताजी का और माताजी का शायद गर्दन काट दिए हैं। कुशीनगर जिले के हैं। और वो एक रोज देख रहे थे हम आत्मदाह करने के लिए पानी के टंकी पे चढ़ गए। तो ऐसे लोगों का अगर सहायता नहीं कर रहे हैं हमारे माननीय लोग, तो बताइए। अभी तो एक आलू सड़ा है, एक व्यक्ति की बात हो रही है।
अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात शुरू करें, वर्तमान मंत्री कैबिनेट मंत्री जी की, जबकि वो वर्तमान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी से मिलकर अपना दुख दर्द कर चुका है, आज तक उसके परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिली, न कोई उसको पुरसाहाल रहा, न गिरफ्तारी हुई मुलजिमों की, और उसको आपको जान लीजिए जिला जेल में उसको कुशीनगर जिला जेल में वो पागल घोषित करके बंद किया गया था उस नौजवान को, जिसकी बात कर रहे हैं आप। नहीं, जैसे अगर पागल हो जाता तो टंकी पर क्यों चढ़ता आत्मदाह के लिए? जिसके पिता का गर्दन काट दिया जाएगा, जिसका परिवार उजड़ जाएगा, माता पिता दोनों का, तो क्या वो पागल नहीं होगा? तो क्या सही रहेगा? क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा तो पागल नहीं होगा? तो ये बड़ी दुख की विषय है कि हमारे समाज के जो माननीय हैं, जैसे जब लड़ाई लड़ते हैं तो कहते हैं समाज आइए, हमें एक बार वहां तक पहुंचाइए, हम आपका मदद करेंगे। बनने के बाद इतने माननीय हैं, इतने मंत्री हैं, और जो है कि सांसद भी हैं, राज्यसभा हैं, विधानसभा विधायक भी हैं, तो कुछ मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या आपने देखा नहीं? एक विकलांग दंपति सुल्तानपुर जिले मीरपुर प्रतापपुर के रहने वाले, उसके बच्चे, छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे को एक दलित समाज के प्रधान के कार से दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसमें अनिल राजभर जी गए और उस गांव में गए, लेकिन उस घर पे नहीं गए, उस दंपति से नहीं मिले कि हमें कुछ देना पड़ेगा, कुछ दिलाना पड़ेगा, और ग्राम प्रधान के यहाँ से भोजन करके और वापस हो गए, नाश्ता भोजन करके वापस हो गए, और वहाँ के विधायक के घर चले गए। ये तो शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। क्या आपको उदाहरण नहीं है? हमारे भारतीय क्षत्रिय महासंघ ने 4000 रुपए का मदद किया वहाँ हमारे सुरेश भारद्वाज जी गए, राष्ट्रीय संरक्षक गए, कैप्टन सुरेश भारद्वाज जी। ये बड़ी विडंबना है। हमें तो बड़ा दुख आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, एक बात और है, जब ये हो रहा है कि अब तक कोई निगरानी नहीं थी, कोई जवाबदेही नहीं थी, और इतनी हिम्मत कोई नहीं कर रहा था जितनी हिम्मत आज भारतीय क्षत्रिय महासंघ कर रहा है, जितनी हिम्मत कैलाश नाथ राय कर रहे हैं, जितनी हिम्मत डॉक्टर राणा विजय राजभर कर रहे हैं, जितनी हिम्मत भारतीय हमारे राजभर जी कर रहे हैं, चंद्रमा भारतीय क्षत्रिय कर रहे हैं। नहीं, समाज के लिए देखिए आवाज तो उठाना पड़ेगा। उतनी जितनी हिम्मत राम अवतार राजभर जी कर रहे हैं, इतनी हिम्मत कोई नहीं करता था। समाज के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। अगर गलत हो रहा है तो न्याय चाहिए, और हमें किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है। और सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस पे ध्यान दिया जाए तो समाज आप लोगों के साथ है। और राय साहब जी, देखिए, बाल ठाकरे भी महाराष्ट्र में लड़े नहीं, नेता नहीं बने, लेकिन संचालन सही ढंग से किए। और आप भी संचालन सही ढंग से करिए। नौजवानों को, जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको संगठित में जोड़िए। और एक राजनीति, जब तक हमारे राजनीति संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, बात तो आपने सही कहा। जो बाल ठाकरे थे, ठीक है, वो कभी नेता बनने के लिए बने नहीं थे, वो तो एकदम स्पष्ट उनका नारा था। लेकिन हमारे जैसे कि अब ये देखना है कि हमारे समाज में बाल ठाकरे कौन बन सकता है। माननीय ओम प्रकाश बन सकते हैं, माननीय अनिल राजभर जी बन सकते हैं। कौन ऐसा शेर पैदा? ऐसे आदमी को नाम ले रहे हैं कि वो सब बेच के खा जाएंगे समाज का। वो सब स्वार्थी आदमी है। आज तक राजभर समाज में सबका राजभर संगठित करने का कोई नेता है ही नहीं, संरक्षण करते। ये तो अगर समाज को कष्ट हो रहा है तो बोलते भी नहीं है। अभी हम लोग बोल रहे हैं मुखर होकर के, जिस तरह बोल रहे हैं, अगर मुखर होकर के हर कोने से आवाज आने लगे तो 2022 के चुनाव में राजभर समाज का 1 दर्जन प्रतिनिधि जीत कर जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, 14 से कम नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं, जब हम सुनिए, हम जब 40 विधानसभा जीत सकते हैं तो 14 की बात क्यों करें? हाँ, हम 40 जीत सकते हैं संगठित। अगर पूर्वांचल में 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि अगर राजभर समाज संगठित हो जाए
तो 25 विधायक के ऊपर जाएंगे और 5 सांसद। लेकिन इस बार मेरे को दिख रहा है कि एक भी राजभर बंधु नहीं पहुंचेगा। कारण नहीं पहुंचे। कारण मैं बताता हूं, सुनिए। जैसे हमारे माननीय ओम प्रकाश जी है, वो उसी जी से गठजोड़ कर लिए हैं, ठीक है। हाँ। और कई पार्टी जोड़ लिए हैं, अच्छी बात है। जो भी राजभर खड़ा होगा और हमारे माननीय ओम प्रकाश जी का गठजोड़ वाला होगा, तो ये है कारण कि इस बार कोई राजभर विधायक हो चाहे ये नहीं पहुंचेगा। 2022 में कोई राजभर नहीं हम लोग आशावादी दृष्टिकोण के हैं, ऐसा नहीं है, निराशावादी दृष्टिकोण के नहीं है। हम सम्राट सुहेलदेव राजभर जी और वीरसेन भारती क्षत्रिय के सपनों का भारत बनाना है। हमें ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों को, गलत नीतियों को गांव गांव में जाके और मुखर विरोध करना होगा। और इसके लिए टीम गठित करनी होगी। बिना संगठित करना पड़ेगा सबको। बिना आटा को मारे हुए और बिना चूल्हा पर और तावा पर हाथ जलाए हुए रोटी बन जाए, बढ़िया मिल जाए, यह संभव नहीं है। यह सदियों से है कि महाराणा प्रताप जी और शिवाजी, वीर शिवाजी ने सम्राट सुहेलदेव राजभर जी की नकल अगर किया तो सुहेलदेव जी राजभर जी ने संघर्ष किया तब नकल किया था, उनको गुरु माना था। नहीं, जो चीजें देखिए अभी तक हम जो बात बोले हैं, ठीक है ना, वह दिख रहा है। अभी आप प्लान बना रहे हैं कि हम गांव गांव जाएंगे, ठीक है। ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है, हमारे पूरे समाज की समस्या है। पूरा समाज में उबल रहा है। बस ये पूरा समाज को एक होना पड़ेगा। देखिए, अगर समाज को विधानसभा में पहुंचना है तो पूरा समाज एक होकर के जवाब देना पड़ेगा। हाँ, जवाब दे रहे। अरे आप संगठित करिए समाज को, सभी संगठित होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का जमानत जब्त। भाई देखिए, हम तो एक जो है कि सेवक है, हमें कोई राजनीति नहीं करना है, ना तो मुझे नेता बनना है। हमारा तो काम है कि आप लोग जानिए कि आप हैं कौन, अपने आप को पहचानिए। जिसको राजनीति करना होता वो अलग बंदा होता है। आपने बहुत ही हिम्मत किया है, बहुत ही संघर्ष किया है, भारतीय क्षत्रिय महासंघ बनाया है जी। कल तक राजभर का क्षत्रित्व छुपा हुआ था जी, जिसको आपने उजागर किया। लोगों ने पार्टी बनाकर सुहेलदेव जी का नाम लेकर करोड़पति तो बन गए, भिखारी से करोड़पति बन गए, मगर ये नहीं कहा कि सुहेलदेव जी क्षत्रिय थे जी, या उनकी संतानें क्षत्रिय हैं, उनके वंशज क्षत्रिय हैं, ये किसी ने नहीं कहा। अगर किसी ने कहा तो वो कैलाशनाथ राय राजभर जी ने कहा। देखिए, जैसे कि जब लालबाग तिराहे पे जो लगा हुआ है हमारे महाराजा सुहेलदेव का, वहां भी क्षत्रिय लिखा हुआ है। और एक किताब वायरल हुआ, उसमें राजभर क्षत्रिय लिखा हुआ है। 1962 के पहले खूब ये सब चीजें प्रचलित था, लेकिन इसके बाद से राजभर क्षत्रिय है। इसके वंश में सूर्य वंश मूल है और सूर्य वंश के चौथे नंबर की शाखा नाग वंश है। हाँ। और नाग वंश के बाद भारसीव है और भारसीव के बाद राजपुत्र है, जिन्हें आज राजपूत कहा जा रहा है। तो जब इतना सुनहरा इतिहास स्वराष्ट्रों में लिखा है, फिर लिखा है चंद्रवंश भी, राजभर वंश, इसी भरवंश का चंद्रवंश भी है, सूर्य वंश की मूल शाखा है। मूल है उसकी शाखा है चंद्रवंश। तो चंद्रवंश, भरत वंश, भारसीव और आपका ये सब जो नागवंश ये सब बना है, ये इतना स्वर्णिम इतिहास हमारा लिखा है। तो वेद पुराणों में भी तो लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें अध्याय के जो है 15वें अध्याय के 8वें स्कंद में यह बात लिखी हुई है। बहुत ही अच्छी बात है। सभी लोगों से, हमारे समाज के नौजवान साथियों, अपने आप को पहचानो और जानो कि हम हैं कौन और हम किस दिशा में चल रहे हैं। हमारी बात को मत समझो, हम क्या कह रहे हैं उसको भूल जाइए। अगर हम गलत है तो हमें जवाब दीजिए, जो गलत है उसको जवाब देना सीखिए। नहीं तो जितना गुनाह वो कर रहा है, उतना गुनाह, उससे बड़ा पाप आप कर रहे हैं कि आप मौन होकर सुन रहे हैं।